तो देखिए ये कहानी 2023 की है और ये कहानी दो डिलीवरी बॉय का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कहानी को शुरू करता हूँ। तो देखिए बेंगलुरु से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है आरएस सिवेरे। इस जगह पे एक लड़का रहा करता था हेमंत। उसके घर में उसकी माँ थी, उसका भाई था। उसका भाई का नाम मजा नायक था। तो बेसिकली ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाता है किसी कारणवश। पार्ट 3 यानी कि फाइनल ईयर में जाकर वो पढ़ाई छोड़ देता है। इसके बाद वो बेंगलुरु कई बार जाता है जॉब के लिए, ट्राई करता है, कई बार जॉब ज्वाइन करता है, लेकिन वो कुछ खास जचता नहीं है। इसके बाद वो अपने शहर वापस आ जाता है आरएस सिवेरे। वहीं पे वो एक रोज एक कंपनी में डिलीवरी बॉय के नाम पे काम पकड़ता है। डिलीवरी बॉय के तहत वो जिस कंपनी में काम पकड़ता है उस कंपनी का नाम है ई कार्ट लॉजिस्टिक। इस कंपनी में एक एज अ डिलीवरी बॉय ज्वाइन करता है और फिर अपना काम करता है। पैसा आता है, घर में देता है, कुछ अपने पास रखता है और घर और इसका जीवन बहुत अच्छा चलने लगता है। बहुत अच्छा है, मतलब जो चलना चाहिए सैलरी के बेस पे। तो सब कुछ जीवन में इसका अच्छा चल रहा था। अब समय और तारीख आती है 7 फरवरी 2023। हमेशा की तरह वो कंपनी में जाता है, डिलीवरी जो माल होता है वो लेता है और कस्टमर को पहुंचाने के लिए निकल जाता है। लेकिन देखिए समस्या शाम से शुरू होती है। जब शाम को अचानक से उसके घर, उसके परिवार, उसका भाई जो था मंजे नायक, उसको कॉल जाता है कंपनी की तरफ से कि आपके भाई का कॉल लग नहीं रहा है और वो सुबह निकला था, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब कोई भी कंपनी वाले उसे डिलीवरी के लिए सामान दिया है और फोन ऐसा कभी नहीं था कि उसका ऑफ रहा करता था। ऊपर से फोन का ऑन रहना तो कंपलसरी होता है, क्योंकि जहाँ कस्टमर डिलीवरी करने जा रहा है, मतलब डिलीवरी बॉय, वहाँ कस्टमर की डिटेल फोन पे होगी, उससे बात करेगी कॉन्टैक्ट। कंपनी को कोई इशू होगा, उसको कोई इशू होगा तो कंपनी से कॉन्टैक्ट होगा। तो फोन का ऑन रहना अनिवार्य था, लेकिन फोन ऑफ हो गया था पहली बार। तो भाई भी बोलता ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। अब कंपनी को भी चिंता होती है, लेकिन कंपनी पता करती है, पता नहीं चलता। इधर भाई भी रात भर 7 फरवरी 2023 को खोजता है। जब कुछ पता नहीं चलता तो 8 फरवरी को सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है उसका भाई। हेमंत का भाई, हेमंत यानी जो डिलीवरी बॉय था, उसका भाई मंजय नायक, वो 8 फरवरी को पुलिस पास पहुंचा। तो 8 फरवरी को पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद रिपोर्ट लिखाता है। अब देखिए पुलिस की लापरवाही क्या है कि 8 फरवरी को तो रिपोर्ट लिखा दी गई, लेकिन पुलिस को लगता है नौजवान लड़का है, कुछ पर्सनल इशू होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर होगा या कोई और मैटर होगा, दोस्तों के साथ लड़ाई होगा, इसलिए वो चला गया होगा। और इसी वजह से पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है, लेकिन कोई काम नहीं करती। देखते देखते समय गुजरता है। तारीख 8 से 16 फरवरी आ जाती है। तो उसी शहर के एक रेलवे ब्रिज के पास एक शख्स की लाश मिलती है। वहां की जो रेलवे पुलिस होती है वो वहां के लोकल थाने को कांटेक्ट करती है। लोकल थाना आता है, बॉडी को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम से जो मिलती है जानकारी वो ये थी कि जो भी शख्स है ये, उसका मतलब चेहरा जला हुआ था, तो नॉर्मली पता चला था। तो चेहरा उसका मतलब जलाया गया है, उससे पहले चाकू से कई वार किए गए हैं। ये था पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब ये क्लियर कट मर्डर था। अब वहां की पुलिस इसके जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है इस लाश की, सभी थानों में सर्कुलेट करती है। तो यही सर्कुलेट होते होते उस थाने में आता है जिस थाने में हेमंत के भाई ने रिपोर्ट लिखाई था 8 फरवरी को, और अभी तारीख है 16 फरवरी। वो देखते तो पुलिस को लगता है कि हो सकता कहीं उसका भाई तो नहीं है। तो वो मंजय नायक को कॉल करती है कि एक बार हमें एक लाश बॉडी मिली है, वहां पे आके एक बार वेरीफाई कर लीजिए। और वो एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मुर्दा घर में ले जाके जांच करवाती है, चेक करवाती है। तो देखिए मंजय नायक कंफर्म करता है कि ये लाश उसके भाई हेमंत की है, उस डिलीवरी बॉय की जो कि 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को गायब हो गया। अब पुलिस पे प्रेशर कि पहला बात कि पुलिस ने कोई काम नहीं किया इन 8 दिनों में। पुलिस ने एक बार खोजने की कोशिश नहीं की। उन्हें यही लग रहा था कि कोई पर्सनल इशू होगा, किसी लड़के से लड़ाई हुई होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर होगा, तो हम क्यों खोजें, वो खुद आ जाएगा। लेकिन अब मर्डर का केस है तो अब पुलिस एक्टिव होती है और पहली बार इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब तमाम डिटेल्स निकाले जाते हैं, कंपनी से पता क्या पिक किया जाता है, कहाँ पे डिलीवरी होने वाली थी, किसके पास होने वाली थी, सभी तमाम डिटेल्स निकाले जाते हैं। या कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है, सीडीआर। सीडीआर में सबसे पहले वो पुलिस देखते कि आखिर हेमंत ने किसको आखिरी बार कॉल किया था। तो आखिरी बार जो कॉल किया जाता है और उस नंबर का डिटेल निकाला जाता है, तो उसको कॉल किया जाता है तो अगला जो शख्स था वो कॉल उठाता नहीं है, मतलब फोन ऑफ रहता है। अब पुलिस को यहाँ से थोड़ा डाउट शुरू होता है। अब पुलिस डिटेल निकालते है कि किसके नाम पे सिम है, तो एक नाम सामने आता है, ये नाम है हेमंत दत्ता।
एक तो डिलीवरी बॉय उसका नाम हेमंत और इसका नाम भी हेमंत दत्ता। तो पुलिस को पता चलता है कि हेमंत दत्ता उस शख्स का नाम है, लेकिन ये फोन जो अगला कॉन्टेक्ट है, जो हेमंत ने दूसरे हेमंत को कॉल किया था हेमंत दत्ता डिलीवरी के लिए, वो फोन भी 7 तारीख से ही बंद है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट होता है, इन्वेस्टिगेशन वो आगे बढ़ाती है। अब देखिए इसी बीच नॉर्मली आमतौर पे पेट्रोलियम होता है, जो पुलिस करती है। कोई सस्पिशियस इंसान दिखे, नॉर्मली हर दिन होता है, कोई सस्पिशियस इंसान दिखे तो उसे पकड़ के पूछना, इंक्वायरी करना, टटोलना, ये सब चीज पुलिस का ड्यूटी होता है पेट्रोलियम में। तो यही एक तरफ जो सड़क पे पुलिस पेट्रोलियम कर रही थी, पुलिस को अचानक से एक शख्स सामने से आते दिखता है। वो तेजी में आ रहा था और अपने पीठ पे एक बैग लिया हुआ था बड़ा सा, मतलब साइज काफी बड़ा था। वो चल के काफी तेजी से आ रहा था। उसके चलने की एक्टिविटी पे पुलिस को डाउट होता है। वो इधर उधर देख के चल रहा था, काफी घबराहट थी। अब पुलिस उसे रोकती है और पूछते कि इस बैग में क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो वो जो शख्स था वो बताता है कि सर ऐसे ही मतलब घूमने फिरने जा रहा हूँ। तो पुलिस बोले ठीक है, बैग में क्या है दिखाओ। पुलिस जैसे ही सवाल करती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी परेशानी दिखती है। अब बैग को खोला जाता है तो बड़ा अजीब चीज मिलता है। अजीब मतलब उस बैग में 2 चीजें मिलती है। पहला एक 4 जोड़ी जूते और दूसरा 4 जोड़ी चप्पल। आखिर इस बैग में 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल, आखिर मतलब कोई डाउट सस्पिशियस होता तो डाउट होता है। अब पुलिस मुझे थाने उठा के ले जाते हैं, बोले चलो अब तुम थाने पहले। अब थाना ले जाया जाता है और सभी थाने में इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने एक मतलब सस्पिशियस इंसान मिला, जो 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल एक बड़े से बैग में लेके जा रहा था कहीं। तो सभी थाने में ये जब खबर फैली तो उसी में से इस थाने में खबर, जहाँ पे मर्डर केस हेमंत का दर्ज था, पहले तो मिसिंग का था फिर मर्डर हुआ, तो इस थाने में भी आई। तो पुलिस ने बोला कि एक मिनट आप उसको पकड़ कर रखिए, हमें कुछ केस में इंक्वायरी करनी है। अब इंक्वायरी इसलिए करनी थी क्योंकि जब इधर की पुलिस जो हेमंत के केस को देख रही थी, वो जब लास्ट डिलीवरी देखते कि उस दिन क्या क्या सामान लेके निकला गया था, क्या क्या किसको डिलीवर करने वाला था, पुलिस इंक्वायरी में पता चलता है कि 2 चीजें आखिर उसकी डिलीवरी करनी बची थी। एक था 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल, और एक था आईफोन, सेकेंड हैंड आईफोन। और ये जो नाम था उस समय हेमंत दत्ता को ये डिलीवरी करने था फोन, और इधर भी जो शख्स बैठा था जो पकड़ाया था उसका नाम भी हेमंत दत्ता था इत्तेफाक से। अब वो पुलिस हेमंत के केस जो देख रही थी, हेमंत डिलीवरी बॉय का, वो यहाँ आती है और इंक्वायरी करती है उस हेमंत दत्ता से जो पकड़ाया है 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल के साथ। अब पुलिस को यहाँ पे डाउट होता है क्योंकि काफी चीजें मिल रही थी कि क्योंकि डिलीवरी बॉय भी यही डिलीवरी करने गया था, उसके मतलब बैग में था पार्सल। अब पुलिस अच्छे से अपने पुलिस अंदाज में इससे पूछताछ करती है और फिर एक नई कहानी निकल के सामने आती है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए ये हेमंत दत्ता जो वो बताता है कि ये अपने परिवार के साथ रहा करता था, वो भी एक डिलीवरी बॉय था। तो उसे डिलीवरी बॉय था, जॉब छोड़ चुका था, लगभग ये 2022 और 23 के बीच की बात है। वो जॉब छोड़ जो है घर पे था, उसे आईफोन लेने का शौक था, लेकिन आईफोन के लिए उसके पास कुछ पैसे नहीं थे। काफी मशक्कत के बाद वो उसने सोचा कि चल आईफोन लेते हैं हम, और एक स्क्रॉल करते हुए एक ऐड पे उसने आईफोन देखा 45,000 रुपए का। फिर उसने उस चीज को ऑर्डर कर दिया, और इसी कंपनी इकार्ट जो लॉजिस्टिक थी उस कंपनी पे ऑर्डर करता है 45,000 का सेकेंड हैंड आईफोन। इसका देखिए पैसे नहीं थे, लेकिन पैसे जुटा लेंगे उसे कंफर्म था वो। लेकिन देखिए डिलीवरी की जो डेट थी वो उसके पैसे आने वाली डेट से पहले थी। तो इधर जो हेमंत डिलीवरी बॉय था वो उसके घर पहुंचता है। अब वो जो दूसरा हेमंत दत्ता है वो सोचता है कि अब पैसे है नहीं तो दूंगा कैसे, और इसने सीओडी में ऑर्डर किया था, कैश ऑन डिलीवरी। तो अब बोलता है ठीक है काम करो, फोन खोल के दिखाओ, क्योंकि हो सकता है एंड्रॉइड फोन हो सकता है कि कुछ नकली हो। तो हेमंत बोलता है ठीक है दिखाता हूँ। तो बोलता है ठीक है तुम दिखाओ, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। हेमंत दत्ता बोलता है हेमंत से, वो पानी लेने जाते हैं, ये अनपैकिंग करता है हेमंत। इसी बीच वो पानी पिलाता है और पीछे से अटैक करता है हेमंत के ऊपर। इसके बाद अटैक करता है, चाकू से कई वार करता है और बाथरूम में ले जाकर उसे साफ करता है, उसे जो भी खून लगे होते हैं, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि वो मर चुका है। इसके बाद वो अपने स्कूटर पे एक बोरी लाता है, बोरी लाने के बाद स्कूटर पे उसे रखता है और रेलवे ब्रिज के पास ले जाके बोरी को जला देता है। और ये सब चीज वो एक आईफोन के लिए करता है कि कहीं आईफोन वापस रिटर्न ना चला जाए। पैसे तो थे नहीं, वो आने वाले थे। तो देखिए ये थे एक डिलीवरी बॉय की कहानी। एक आखिर डिलीवरी ने उसके आखिरी सांस तक को छीन लिया।
तो देखिए, उम्मीद करूँ आपको कहानी पसंद आई हो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।